हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आइए बच्चों, आज हम आपको कक्षा 8वीं हिंदी भाषा भारती का पाठ 9 पाठ का नाम है बिरसा मुंडा, ये पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें हम जैसे कि अपने पहले के वीडियो में भी बताया है कि लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन करेंगे और उसका आंसर आपको अपने कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है बच्चों, आइए हम आपको इस पाठ के बारे में बता रहे हैं। इसमें हम क्या सीखेंगे? देश प्रेम की भावना, नेतृत्व की क्षमता का विकास, अन्याय का विरोध करने का साहस, और जब प्रश्न अभ्यास बताएंगे तो उसमें संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, शुद्ध, अशुद्ध और पर्यायवाची शब्द। आइए बच्चों, अभी हम देखते हैं पाठ का परिचय। जैसा कि इस पाठ का नाम है बिरसा मुंडा, यह एक क्रांतिकारी थे जो अपने देश को आज़ाद करने के लिए अंग्रेज़ों की लड़ाई में शामिल हुए थे। पाठ का परिचय। सन 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम विदेशी दासता से मुक्त होने का एक महान प्रयास था। उस समय राजे रजवाड़े ही नहीं, सामान्य जन भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध कमर कसकर खड़े थे। इसका प्रभाव भारत की जनजातियों पर भी पड़ा। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा जनजाति ने अंग्रेज़ों का सशस्त्र विरोध किया था। प्रस्तुत पाठ में उन्हीं वीर क्रांतिकारी और मार्गदर्शक बिरसा मुंडा का जीवन वृत्तांत है। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने अभी सुना होगा कि सन 1857 की जब क्रांति हुई थी, उसमें बहुत से राजे महाराजे और क्रांतिकारियों ने अपने देश को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए आंदोलन किए थे और उसी से प्रेरित होकर बिरसा मुंडा ने भी अपने एरिया में इस क्रांति की एक ज्योति जलाई थी। अब इसमें आगे देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी पूरे देश में भीतर भीतर सुलग रही थी। भीतर भीतर मतलब अंदर अंदर, जिसको कोई बाहर से दिखा नहीं रहा था, और पूरे देश में सभी लोग अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गए थे। सन 1857 में वह ज्वाला बनकर प्रकट हुई थी, लेकिन सन 1857 में यही क्रांति सब बाहर से आंदोलन करने लगे और अंग्रेज़ों का विरोध करने लगे। भारत के जनजातियों में भी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भावनाएं उमड़ने लगी थी। इन भावनाओं को स्वर देने का काम बिरसा मुंडा ने किया था। बिरसा मुंडा का जन्म छोटा नागपुर, वर्तमान में जिसे हम झारखंड राज्य के नाम से जानते हैं, के इसी एक गांव चारकाड़ में हुआ था। मुंडा भारत की एक प्रमुख जनजाति है जो रांची और उसके आसपास के क्षेत्रों में बहुसंख्या में निवास करती है। मुंडा सरल जीवन यापन करने वाली प्रकृति पर निर्भर जनजाति है। जैसा कि आप लोगों ने समझा होगा बच्चों कि ये बिरसा मुंडा कौन थे। ये छोटा नागपुर, जो आजकल झारखंड राज्य के रूप में है, इसी के पास एक गांव चारकाड़ में इनका जन्म हुआ था। और ये भारत की एक प्रमुख जनजाति है, जो जनजाति रांची के आसपास पाई जाती है। मुंडा समाज के लोग सिंह और बोंगा की उपासना करते हैं। सिंह का अर्थ होता है सूर्य और बोंगा मुंडा समाज की देवी को कहते हैं। अन्य जनजातियों के समान मुंडा समाज में भी आज काफ़ी जागृति आ गई है। विदेशी दासता की जंजीरों से मुक्त होने के लिए तत्कालीन उराव, मुंडा और खाड़िया जनजातियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में अंग्रेज़ों के विरुद्ध हथियार उठा लिए थे। अपने बचपन में बिरसा का एक सामान्य बालक ही थे। वह अपने माता पिता के काम में हाथ बटाते, खेती बाड़ी का काम करते और पशुओं को चराते थे। आर्थिक तंगी के कारण बिरसा को उनके पिता ने मामा के गांव भेज दिया। बिरसा वहां अधिक समय तक नहीं टिके। उन्हें बंसी बजाने का शौक था। संगीत में वे इतने तन्मय हो जाते थे कि काम की सुध-बुध नहीं रहती थी और इसीलिए उन्हें डांट पड़ती थी। इस डांट फटकार से तंग आकर वह अपने माता पिता के पास लौट आए। उनके पिता ने उन्हें सालगा गांव की एक पाठशाला में भर्ती करा दिया। वहां से उनकी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ हुई। उसके बाद उन्हें चाईबासा के लूथरन मिशन स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया। मिशनरी स्कूल में पढ़ते समय बिरसा को दासता का अनुभव हुआ। उन्होंने मुंडा जनों के शोषण के कई पीड़ादायी दृश्यों को देखा। बिरसा ने अंग्रेज़ों के कारनामों पर टीका टिप्पणी करना प्रारंभ कर दिया।
स्कूल प्रबंधकों को बिरसा का यह आचरण खटकने लगा। उन्होंने बिरसा पर बहुत दबाव डाला कि वह आलोचना करना बंद कर दें, किंतु वे सत्य पर दृढ़ बने रहे। परिणामस्वरूप उन्हें विद्यालय से निष्कासित कर दिया गया और उनकी पढ़ाई छूट गई। ठीक है बालक बालिकाओं, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बिरसा मुंडा का जन्म सामान्य परिवार में हुआ था और वे एक बहुत गरीब परिवार से थे। उनको उनके मामा के घर भेजा गया, लेकिन उन्हें संगीत का शौक़ था और इसके कारण वे काम में ध्यान नहीं दे पाते थे। इसलिए वे अपने पिता के पास आ गए और पिता ने उन्हें एक पाठशाला में भर्ती कराया। उसके बाद उन्हें मिशनरी स्कूल में भेज दिया गया और जहां उन्होंने उनके मुंडाजनों के साथ बहुत भेदभाव होता था, जो बिरसा को बहुत अधिक खटकने लगा था। इसलिए वे स्कूल प्रबंधकों का विरोध करने लगे थे और यह चीज़ उन्हें पसंद नहीं आई और उन्होंने बिरसा को स्कूल से निष्कासित कर दिया गया। जब उन्हें स्कूल से निष्कासित किया गया था, इस समय वे युवावस्था में प्रवेश कर रहे थे। निष्कासन ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। बिरसा मुंडा पीड़ित लोगों की सेवा में जुट गए। वे बीमार व्यक्तियों का उपचार जड़ी बूटियों की सहायता से करने लगे। बीमार लोगों की भीड़ उनके यहाँ एकत्र होने लगी। उपचार के लिए वे एक दूसरे गांव भी जाते थे। लोगों को विश्वास था कि बिरसा को कोई सिद्धि प्राप्त है। बिरसा के कारण ओझा लोगों का काम चौपट हो रहा था। ओझा समझ रहे बच्चे, जो तंत्र मंत्र के द्वारा, झाड़ फूक के द्वारा लोगों को ठीक करने का झांसा देते रहते हैं। एक गांव में जब चेचक फैली तो ओझाओं ने गांव वासियों से कहा, बिरसा के कारण ही यह बीमारी फैली है, उसे गांव में मत घुसने दो। गांव वासियों ने वैसा ही किया, लेकिन बीमारी और भी भयानक हो गई। तब गांव वासियों ने बिरसा से प्रार्थना की। बिरसा ने गांव में जाकर लोगों का जड़ी बूटियों से उपचार किया और उन्हें स्वस्थ रहने के नियम भी बताए। इसके बाद तो बिरसा ने चिकित्सा के साथ साथ उपदेशक के रूप में भी कार्य करना प्रारंभ कर दिया। वे अवतारी पुरुष माने जाने लगे। ठीक है बच्चों, जब हम किसी परमार्थ के लिए आगे आते हैं, लोगों की सेवा करते हैं और निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, तो वो सेवा हमारी सीधे ईश्वर तक पहुंचती है और इसलिए लोग हम ऐसे इंसान को अवतारी पुरुष या ईश्वर का भेजा हुआ इंसान मानने लगते हैं। बिरसा लोगों से कहते हैं, मुझे भगवान सिंह बोंगा ने प्रेरणा दी है कि मैं मुंडाओं की फिरंगियों के अत्याचारों से मुक्त कराऊं। अब मुंडा लोग कंपनी सरकार का हुक्म ना माने, पुलिस, मजिस्ट्रेट, मुंशी, जागीरदार किसी की बेकार ना करें। बिरसा के प्रति लोगों का आदर भाव उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा था। बिरसा के पास दूर दूर के गांव से लोग आने लगे। उन दिनों जनजातियों की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। इसके पूर्व वे अपनी जमीन के मालिक थे। वे फसल उगाते थे। अपनी ग्राम व्यवस्था थी, पंच पंचायतें थी और रहन सहन का अपना परंपरागत ढंग था। पर अंग्रेजों ने उन सब को नष्ट करके जमींदार, जागीरदार, जंगल के ठेकेदार और दलाल उन पर लाद दिए। ठीक है बालकों, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि पहले जो जनजाति थे ये साधारण तौर से जीते थे, पर इनके पास इनकी ज़मीन थी, ये अपने तरीके से उसमें खेती करते थे और उनका रहन सहन परंपरागत ढंग का था। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया, इनकी सारी ज़मीनें ज़मींदार को दे दिए, जंगल जो है ठेकेदार को दे दिए, दलालों को दे दिए और ये जो वनवासी अपनी ज़मीन के मालिक से नौकर हो गए। विवशता, भूख और दमन के कारण वे अपने आप को और असहाय समझने लगे। ऐसी स्थिति में बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध तीव्र आंदोलन प्रारंभ किया। यह आंदोलन अन्याय और शोषण के विरुद्ध था। यह आंदोलन मानवता की रक्षा के लिए था। उन दिनों प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानियों में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब, कुंवर सिंह आदि की वीरता की कहानियां लोगों के मुंह पर थी। जनमत अंग्रेज शासकों के विरुद्ध था। मुंडा समाज में दबी भावनाएं एवं व्यापक सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक रूप में उभरने लगी थी। गांव की इन गतिविधियों का केंद्र था और बिरसा इन गतिविधियों के केंद्र बिंदु थे। विदेशी राज का जुआ अपने कंधों से उतारने के लिए वे कृत संकल्प थे। वे गांव-गांव में जाकर सभाएं करते और इस तरह उन्होंने एक सभा में कहा, अंग्रेज शासकों ने हमें बहुत लूटा
हम अब और सहन नहीं करेंगे। हम शोषकों के मुकाबला करने के लिए कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ेंगे। बिरसा के विचारों से प्रेरित होकर मुंडा व अन्य जनजातियां भाले और तीर कमान लेकर चारकाड़ गांव में एकत्र होने लगे। ठीक है बच्चों, जैसे आप लोगों ने अभी देखा कि जब जैसे 1857 की क्रांति, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, तात्या टोपे थे, नाना साहब थे, कुंवर सिंह थे, इन लोगों की कहानियाँ लोगों के मुंह पर थी। लोग इनकी वीरता की कहानियाँ कहते थे और इन कहानियों को सुनकर बिरसा समाज में भी और बिरसा मुंडा के मन में भी आंदोलन की भावनाएं जागृत होने लगी और वे गांव-गांव जाकर सभाएं करते और सबको अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए उत्साहित करते। बिरसा की क्रांतिकारी गतिविधियों से परेशान डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें उपस्थित होने का आदेश दिया, किंतु वे उनका आदेश ठुकरा दिए। तब उन्हें पकड़ने का उत्तरदायित्व जिला पुलिस अधीक्षक को सौंपा गया। उन्होंने रात में ही अपने दल बल के साथ जाकर बिरसा को घर से गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा, मेरे न रहने पर भी मेरे द्वारा दिखाया गया रास्ता बंद नहीं होगा। जब इस तरह क्रांतिकारी का जो रूप ज़्यादा बढ़ने लगा, तब पुलिस कमिश्नर ने उनको गिरफ्तार करवा लिया। लेकिन बिरसा मुंडा ने कहा कि मेरे न रहने पर भी ये रास्ता बंद नहीं होना चाहिए और ये आंदोलन आगे बढ़ते रहना चाहिए। उन्हें ले जाकर रांची की जेल में डाल दिया गया। न्यायालय ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध दंगा भड़काने का आरोप लगाकर बिरसा और उनके कुछ साथियों को 2 वर्ष की कठोर सजा सुनाई। ठीक है बालक बालिकाओं, जैसा कि अभी हमने बताया कि बिरसा मुंडा के खिलाफ दंगा भड़काने का आरोप लगाकर उनको 2 वर्ष की कठोर सज़ा सुनाई गई और उनको जेल में डाल दिया गया। सज़ा पूरी हो जाने पर सरकार ने उन्हें मुक्त कर दिया। साथ ही चेतावनी दी कि वो पूर्णतः शांति से जीवन यापन करेंगे। कुछ दिनों बाद उन्होंने फिर ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध शंखनाद किया, जिसमें पूरा समाज उनके साथ था। 2 साल के बाद बिरसा मुंडा जी को जेल से मुक्त कर दिया गया, लेकिन उनको यह चेतावनी दी गई कि वे बाहर शांति के साथ रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वे वहां से आने के बाद ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध फिर से शंखनाद कर दिया या आंदोलनिया की घोषणा कर दी, जिसमें पूरा उनका समाज, जनजाति समाज उनके साथ था। इस व्यापक सामाजिक जागरण को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी जाने लगी। ये खबरें इंग्लैंड तक जा पहुंची। बिरसा यहाँ वहाँ बैठ के करते लोगों को साहस पूर्वक अंग्रेज शासन का विरोध करने की बात करते। उनके साथ के लोग अंग्रेज अत्याचारियों पर बाणों की वर्षा करते थे। यह जंगल की लड़ाई थी। जनवरी 1900 के प्रारंभिक दिनों में अंग्रेजों के विरुद्ध मुंडा समाज की यह लड़ाई पूरी तेजी पर थी। बिरसा के विरुद्ध वारंट निकल चुका था। लंबी लड़ाई खिंचती जा रही थी। अंग्रेजों ने पूरी ताकत लगाकर इस स्वाधीनता की लड़ाई को कुचलने की ठान ली। उन्होंने सेना बुलाकर सत्याग्रह को बर्बरता से दबाना प्रारंभ कर दिया। ठीक है बालकों, जैसा कि अभी हम बताएं कि यह जो इनका आंदोलन था जनजातियों का, यह बहुत अधिक व्यापक रूप में बढ़ने लगा। यह यहाँ से इंग्लैंड तक इसकी चर्चाएं होने लगी और अंग्रेज जो थे वो मुंडा समाज के विरुद्ध इस लड़ाई को दमन करने का प्रयास करने लगी और उन्होंने अंग्रेजी सेना बुलाई और इस सत्याग्रह को पूरी तरह से दबाना प्रारंभ कर दिया। लोगों पर अंधाधुंध गोलियों की बौछारें होने लगी। सैकड़ों मुंडा पकड़ लिए गए, कुछ ने आत्मसमर्पण भी कर दिए। इधर अंग्रेज सरकार ने बिरसा को पकड़ने के लिए एक बड़ा इनाम घोषित किया। उस इनाम के लालच में कुछ लोगों ने मिलकर सोते हुए बिरसा को पकड़कर अंग्रेजों को दे दिया। उन्हें डिप्टी कमिश्नर को सौंप दिया गया। इस प्रकार जन्मभूमि की स्वतंत्रता का बिरसा का लक्ष्य जो था वो अधूरा रह गया, परंतु उन्होंने समाज में स्वाधीनता की चेतना की जो ज्योति जगा दी थी, वह ज्योति निरंतर चलती रही। ठीक है बालकों, जैसा कि अभी आपने देखा कि कुछ लोग जो थे वो बिरसा जी को सोते हुए में पकड़कर अंग्रेजों के हवाले कर दिए। बिरसा अरेस्ट हो गए, लेकिन उनके जाने के बाद भी जो आंदोलन था वह हमेशा चलता रहा। बंदी होने से पहले बिरसा बीमार चल रहे थे। जेल में उनका स्वास्थ्य और गिरता जा रहा था।
मुकदमे की सुनवाई के दिन जब उन्हें अदालत में पेश किया गया तब वहाँ उनकी स्थिति बिगड़ गई। उन्हें खून की उल्टियाँ होने लगी। मुंडा समाज का यह महान उद्धारक सदा के लिए सो गया। सरकार ने उपद्रव के भय से उनका दाह संस्कार सार्वजनिक रूप से नहीं किया। बिरसा मुंडा नहीं रहे, उनके कितने ही प्रियजन कारागार में चक्की पीसते रहे, उनके कितने ही साथियों को मौत की सज़ा दे दी गई। बिरसा मुंडा समाज के लोक देवता बन गए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। ठीक है बालकों, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारे एक महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा थे जो अपने जन्मभूमि के लिए, अपने देश के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी। ठीक है बच्चों, अब हम आपको प्रश्न अभ्यास का प्रश्न नंबर 1 निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से छांटकर लिखना है। इसका शब्दार्थ बता। जीवन वृत्त यानी जीवनी, जीवन चरित्र, उपासना यानी पूजा, जागृति यानी जगाने की क्रिया, तत्कालीन यानी उसी समय का, उद्धारक यानी उद्धार करने वाला, शोषण यानी अनुचित लाभ उठाना या छीन करना, चौपट होना यानी विध्वस्त होना, उपचार यानी इलाज, कारागार यानी जेल, दास्ता यानी गुलामी, पथ यानी रास्ता, नाद यानी शब्द या ध्वनि, मुग्ध यानी मोह में पड़ा हुआ, सामान्य यानी साधारण कार्य, प्रारंभिक यानी शुरुआती, सदी यानी 100 वर्ष का समय, बियावान यानी निर्जन, कथन यानी बयान या बात, धूमिल यानी धुंधला, बर्बरता यानी जंगलीपन या अत्याचार, पीड़ादायी यानी दुख देने वाली। ठीक है बच्चों, इसके आगे का जो प्रश्न अभ्यास है और बोध प्रश्न है वो सब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम एक क्वेश्चन करेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वो प्रश्न है कि बिरसा मुंडा कहाँ के रहने वाले थे। ठीक है बच्चों, जब तक आप लोग अपने घरों में रहो, सुरक्षित रहो और स्वस्थ रहो। हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।